error of estimate. Today our topic is standard error of estimate. Kindly subscribe this channel for informative video. Standard error of estimate में यह है कि standard error of estimate is the standard deviation of multiple regression. पर जब हम रिग्रेशन फाइंड आउट करते हैं तो डिस्पर्स कितनी हो रही है y से पॉपुलेशन की मल्टीपल रिग्रेशन, मतलब जो y जो है हमने मुख्तलिफ वेरिएबल लिए हैं, x1 और x2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, वो y से मतलब जो पॉपुलेशन का मल्टीपल रिग्रेशन है उससे कितने डिस्पर्स कर रही हैं, मतलब पॉपुलेशन का जो रिग्रेशन फाइंड आउट किया उससे सैम्पल की रिग्रेशन कि जो वेरिएबल हैं वो कितने डिस्पर्स कर रहे हैं उन्हें हम स्टडी करते हैं. इट इज डिनोटेड सिंबॉलिकली बाय पाई 1.2. It indicate y regress against two independent variable x1 and x2 and the value of y is sigma y 0.12 is unknown. यहाँ पे क्या है s इक्वल टू y डॉट 1.2 और अंडर रूट है समीशन y माइनस वाई हैट स्केयर बाई n-3. यहाँ पे 1/2 का मतलब क्या है कि पहले और दूसरे वेरिएबल का में हम इसकी डिस्पर्शन फाइंड आउट कर रहे हैं. यहाँ पे क्या आएगा समीशन y माइनस वाई हैट स्केयर कैसे फाइंड आउट करेंगे. y आपको पता है जो पॉपुलेशन का की रिग्रेशन है उसे शो कर रहे हैं और जो y हैट है वो शो कर रहा है a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 का होल स्केयर को, मतलब बी वो ये ए और बी की जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट की है सैम्पल में रिग्रेशन इक्वेशन उसे वाई हैड शो कर रहा है. फिर जब स्केयर अप्लाई करेंगे तो वाई स्केयर माइनस ए समीशन वाई माइनस बी वन समीशन x1 वाई माइनस b2 समीशन x2 वाई आ जाएगा. देन कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन एंड मल्टीपल correlation. The coefficient of multiple determination which measure as in case of simple regression the proportion of variability of the value that independent variable y explained by its linear relation between independent variable. मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है वो एक्सप्लेन करता है लीनियर रिलेशनशिप विद इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं यहाँ पे x1 और x2 है, उनसे जो रिलेशन को शो करता है उसे हम इसमें स्टडी करेंगे. क्या है r y डॉट 1.2 स्केयर से इसे शो करते हैं. मतलब ये 1-2 क्यों लिखा है कि x1 और x2 के दरमियान जो मल्टीपल रिग्रेशन है इसके दो रिग्रेसर हैं 1 और 2, उनको ये शो कर रहा है 1-2 जो r के साथ लिखा हुआ है. देन क्या है समीशन y हैट माइनस वाई बार स्केयर ओवर y माइनस वाई बार. यहाँ पे जो y हैट है वो इक्वेशन है a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 और y बार आपको पता है ये इसका मीन है. देन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो y हैट माइनस वाई बार स्केयर है इक्वल टू a समीशन y प्लस b1 समीशन x1 y प्लस b2 समीशन x2 y माइनस समीशन y स्केयर बाय n. आपको पता है कि ये जो मीन है वो समीशन y स्केयर बाय n को के इक्वल होगा. देन यहाँ पे क्या है द स्केयर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन r स्केयर y 0.12 इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन r y 0.12 measure the degree of association between y and both the regressor x1 and xb combined. कि ये जो r y 0.12 है वो क्या करता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन y की एसोसिएशन मतलब y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एसोसिएशन फाइंड आउट कर रहा है x1 और x2 दोनों के इकट्ठा उनका रिलेशनशिप शो कर रहा है. अगर सिंपल होता तो आपको पता है y वहाँ का x के साथ हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 हैं इसलिए y 1.1 और 2 है. यहाँ पे एग्जांपल के साथ है हमें x दिया गया है x स्क्वायर है n है a है देन x1 y और x2 y की समीशन वैल्यू हैं और b1 और b2 है. देन फार्मूला हमें पहले से मालूम है, हमने पुट करके वैल्यूज़ y हैड की फाइंड आउट किया है, उसमें हमने अब वैल्यू सिंपल पुट कर देनी है. देन 8.27 आंसर आएगा. देन कोफिशिएंट और मल्टीपल डिटर्मिनेशन भी फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल टू समीशन y हैट माइनस वाई बार स्क्वायर ओवर समीशन y माइनस वाई बार स्क्वायर. देन क्या है इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे देन 0.55 आंसर आएगा. देन क्या है सब्सक्रिप्ट नोटेशन फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन एंड चेंज ऑफ वेरिएबल इट इज determinant to adopt a notation due to G. Yule. The notation involves subscript. For example, the individual y value in the case of multiple linear regression with two independent variable. मतलब यहाँ पे हमने पहले क्या किया y i इक्वल टू a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2
और इसे शो करती है। और जो नीचे है वो क्या, x1i इक्वल टू b1.23 एंड प्लस b12.3 x2y प्लस b13.2 x3i प्लस एटा। द वेरिएबल आर नंबर 1, 2 and 3 बाय द यूज ऑफ सबस्क्रिप्ट। द सबस्क्रिप्ट नंबर 1 डिनोट द डिपेंडेंट वेरिएबल, 2 and 3 डिनोट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मतलब जो पहले वाला है उसमें क्या है, पहला डिपेंडेंट वेरिएबल है और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो b12.3 है उसमें x2 और x3 इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देन b1.23 में क्या है, x1 व्हेन x2 एंड x3 बोथ इक्वल टू 0। तो इसमें ये क्या है, x1 को शो कर रहा है और यहाँ पे x2 और x3 दोनों 0 हैं। देन देर आर 3 सबस्क्रिप्ट अटैच टू ईच पैरामीटर। सबस्क्रिप्ट प्रोसीडिंग द पॉइंट आर कॉल्ड द प्राइमरी सबस्क्रिप्ट एंड द फॉलोइंग द पॉइंट आर नोन एंड सेकेंडरी सबस्क्रिप्ट। मतलब जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू हैं उन्हें क्या आपने कहना है, प्रोसीडिंग सबस्क्रिप्ट, और जो उसके या प्राइमरी सबस्क्रिप्ट, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उन्हें सेकेंडरी सबस्क्रिप्ट क्या है। द डिपेंडेंट वेरिएबल इन ऑलवेज इंडिकेट द फर्स्ट प्राइमरी सबस्क्रिप्ट। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो प्राइमरी सबस्क्रिप्ट है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, सेकेंडरी सबस्क्रिप्ट है। तो सेकेंडरी सबस्क्रिप्ट इंडिकेट विच अदर वेरिएबल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द रिग्रेशन इक्वेशन। द सेकेंडरी सबस्क्रिप्ट इफ मोर देन वन मे बी रिटन इन एनी ऑर्डर। चलिए यहाँ पे नीचे इक्वेशन है b1.23 प्लस b12.3 x2 प्लस b13.2 x3, और यहाँ पे इसे डिनोट किया गया है b12 इज डिफरेंट फ्रॉम b13.2 के। मतलब जो b12.3 है वो b13.2 से डिफरेंट होगी। अगर हम उन्हें सोल्व करेंगे तो इनका आंसर डिफरेंट होगा। वो डिफरेंट वेरिएबल को शो कर रहे हैं और वो डिफरेंट इक्वेशन से सोल्व होगा। यहाँ पे क्या है, x2 बार इक्वल टू b2.13 प्लस b23.1 x3 प्लस b21.3 x1 के। मतलब जो यहाँ पे दूसरा फैक्टर है b मतलब 2 1 है तो x की वैल्यू भी 1 होगी, b2 3.1 है तो x की वैल्यू भी 3 होगी। इस तरह से और भी इक्वेशन सारी बनाई गई हैं। और इन्हें यहाँ पे क्या है, x1.23 यहाँ पे ये आप बता रहे हैं कि x1 किसे शो कर रहा है, b12.3 x2 प्लस b13.2 x3, और x1.23 इक्वल है x1 माइनस b12.3 x2 माइनस b13.2 x3। इस तरह से आपने इन इक्वेशन को जब आप इक्वेट करके वैल्यूज पुट करेंगे देन x1.23 भी 0 के इक्वल होगा, समीकरण x1.23 भी 0 के इक्वल होगा। देन क्या, प्रॉपर्टी ऑफ रेजिडुअल। द रेजिडुअल और एरर हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड द रेजिडुअल इज 0। The subscript of the variable is including among the secondary subscript of the residual। कि जो क्या है, प्रोडक्ट जब हम लेंगे कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एंड रेजिडुअल की, जब वैल्यू और रेजिडुअल का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। द रिग्रेशन नोटेशन ऑफ x1 एंड x2 एंड x3 बी x1 यहाँ पे इक्वेशन है कि x1 b12.3 x2 प्लस b13.2 x3 है। देन जो है समीशन x2 x1.23, ये मतलब ये एक वेरिएबल है दूसरा रेजिडुअल है तो ये 0 के इक्वल होगा। इस तरह से बाकी भी इन्होंने नीचे भी लिखे हैं कि x1 x2.13 इक्वल टू 0 होगा, x3 x2 1.13 भी 0 के इक्वल होगा। मतलब जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 के इक्वल होगा। द सम ऑफ द प्रोडक्ट और कोवेरिएंट ऑफ द टू रेजिडुअल रिमेन्स unchanged by omitting the one residual and any or all of the secondary subscript which are common to both। then क्या है, x1.2 x1.23 equal to summation x1.23 and x1 माइनस b12 और x2 है। मतलब ये अब क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसे हमने इसके साथ जो सेपरेट वैल्यू लिखे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें पता कि ये जो मल्टीप्लाई होकर ये 0 के इक्वल आएगा तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह से क्या है, द सम ऑफ प्रोडक्ट और कोवेरिएंस ऑफ टू रेजिडुअल इज 0 प्रोवाइडिंग ऑल द सबस्क्रिप्ट ऑफ वन रेजिडुअल आर इंक्लूडिंग अमंग द सेकेंडरी सबस्क्रिप्ट ऑफ द
सेकंड यहाँ पे क्या है कि जब हम यहाँ एग्जांपल से समझ लेते हैं कि यहाँ पे x3.2 और x1.23 था, यहाँ पे क्या है समीशन x3.2 और x1.23। आपने पीछे देखा कि x1.23 किसे शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि x1 है माइनस b12.3 x2 है माइनस b13.2 x3 है। और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे प्रोडक्ट है, अभी हमने ऊपर पिछली प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। देन क्या है मल्टीपल रिग्रेशन इन टर्म ऑफ लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट। द मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ अ वेरिएबल से x1 on other variable say x2 and x3 can sometimes express in the variable of r12, r13 and r23 the linear correlation coefficient. The simple regression equation in derivation of x1 on x2 and x3 is given as कि मतलब जो x1 का x2 और x3 के साथ जब हम मल्टीपल रिग्रेशन फाइंड आउट करते हैं देन क्या बनता है x1 इक्वल टू x b12.3 x2 प्लस b13.2 x3। देन क्या है जब x1 और x2 इक्वल टू b12.3 x समीशन x2 स्क्वायर प्लस b13.2 समीशन x2 x3। देन x1 x3 का जब हम फाइंड आउट करेंगे देन क्या आएगा कि 12.3 आ जाएगा समीशन x2 और x3 जो हमें वेरिएबल दिए गए हैं प्लस b13.2 x क्यूब स्क्वायर। देन क्या है xi द वेरिएंस ऑफ x1 एंड rij द लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन xi एंड xc। देन द नॉर्मल इक्वेशन टर्म ऑफ रिग्रेशन लीनियर कोफिशिएंट वी गेट कि जब हम नॉर्मल टर्म क्या है कि n r12 s1 s2 है। अब हमने कैसे पता करना है कि क्या लिखेंगे n में जो है कि b12 जो क्योंकि मेन r के साथ 12 है तो 12 सेपरेट आएगा डॉट के पास 3 लिखेंगे। देन s2 स्क्वायर प्लस n b13.2 दूसरी इक्वेशन में पहले अगर 12.3 है देन दूसरी में 13.2 आएगा। देन यहाँ पे जो 13.2 है और इसके साथ क्या आएगा 23 s2 एंड s3। ओके देन यहाँ पे जो मतलब 3 और 2 है तो इसके साथ r की वैल्यू में 2 3 हो जाएगा और s पहले r में 2 था s2 फिर s3। इस तरह से नीचे वाली जो इक्वेशन है आप ऊपर वाले से भी आपको समझ आ गई होगी कैसे लिखना है। यहाँ पे क्या है nr13 s1 s3 है देन nb12.3 आ जाएगा और यहाँ पे s2 s3 प्लस nb13.2 मतलब ये ऊपर वाले में पहले हमने ये वाला पार्ट पहले लिखा है nb13.2 और s3 क्या। इस तरह से अब जब हम इन्हें इक्वेट करके r12 s1 फाइंड आउट करेंगे और r13 s1 फाइंड आउट करेंगे फिर हम इनको b12.3 फाइंड आउट करने के लिए इन इक्वेशन को डिवाइड करेंगे s1 डिवाइडेड बाय s2 करेंगे। देन r12 माइनस r13 r23 ओवर r1 माइनस r23 स्क्वायर बन जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। और यहाँ पे जो b13.2 है 13.2 है तो s1 s3 आ जाएगा। मतलब जो पहले वाले दो हैं b के साथ हैं वो ऊपर आ जाएंगे। मतलब पहले 12.3 था तो s1 है बाय s2 है और इस तरह से यहाँ पे s1 s3 है और r के साथ 13 आएगा। जो पहले 13 है 13 आएगा और जो रिमेनिंग है फिर उन दोनों का पेयर बनाएंगे मतलब 1 2 3 2 3 1 2 2 3 फिर यहाँ पर नीचे 1 माइनस r23 स्क्वायर है। इस तरह से x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से x स्क्वायर बाय s2 यहाँ पे पहले हमने x की फाइंड आउट करी अब हमने x1 बाय s1 फाइंड आउट करनी है। तो फिर ये मतलब इन्हें इंटरचेंज करके आप वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमें x1 की वैल्यू पता चल गई है देन हमने क्या करना है कि अगर s1 की फाइंड आउट करनी है तो s1 को कॉमन लेके इक्वल के दूसरी तरफ ले आना है और बाकी वैल्यू वैसे ही रहेगी, बाकी इक्वेशन वैसे ही लिख देनी है। इस तरह से जब x2 बाई s2 करेंगे देन s2 वाली वैल्यू को दूसरी तरफ ले आना है, बाकी इक्वेशन को वैसे ही रहने देना है। x3 के लिए करेंगे तो s3 को नीचे ले आएंगे, बाकी वैल्यूज़ को सिमिलर रहेंगे। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ईजीली आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव।